नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो पे जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का जो है हमारे पास चौथा प्रश्न है, जो कि हमारे पास कुल मिला के कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे कई सारे नंबर्स दिए गए हैं, हमें इन नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड, हम एक एक करके समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास पहला प्रश्न है 140 और इसकी हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा मैंने। यहाँ पे हमें करना है 140 और 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड? तो भाई देखिए, कभी भी आप अभाज्य गुणनखंड सीखते हो तो उसमें अभाज्य, देखिए गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य, देखो एक एक करके संधि विच्छेद करके समझते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले, और गुणनखंड क्या होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ। अभाज्य संख्याएं की परिभाषा अगर मैं कहूँ तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा वो होती है कि ऐसी संख्याएं जो एक के पहाड़े में या फिर स्वयं के पहाड़े में होती हैं, मतलब जिनमें केवल और केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, इस तरह आगे आ जाएगा। इसके बाद 29 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इसमें आप लोग एक पैटर्न चेक करोगे, अगर ध्यान दोगे तो इनमें केवल और केवल इन्हीं का भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 3 में देखिए 3 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 5 में 5 का ही भाग जाएगा। 7 में 7 का ही भाग जाएगा। 17 में है तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। तो इनमें जितने भी नंबर्स हैं, इन सब में एक का तो भाग, सारी संख्या में जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, उन सभी में एक का भाग तो जाता ही जाता है। साथ ही हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी नंबर में एक का तो भाग हर संख्या में जाएगा, तो एक तो फिक्स हो गया। ठीक है, और ये जो हम एक जिसका भाग चला जाता है, जैसे इस 2 में 2 का भाग जाएगा तो इसका एक गुणनखंड 2 हो गया। इसमें एक का भाग चला जाएगा तो एक गुणनखंड इसका 1 हो गया। मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड वो होते हैं कि किस संख्या से वो संख्या विभाजित हो रही है, उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अभाज्य संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे पैटर्न क्या होता है, पैटर्न इसमें हमेशा याद रखना, एक का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा। किसी भी नंबर को उठा के चेक कर लो, एक का और स्वयं का भाग जाता है, और इसके अलावा और तीसरे किसी भी व्यक्ति का या किसी नंबर का भाग जाएगा। 2 तो फिक्स होते हैं, एक का और स्वयं का तो भाग हर संख्या में जाता है, लेकिन इनके अलावा अगर तीसरे का किसी और का भाग जा रहा है तो फिर वो अभाज्य नहीं होगा, वो भाज्य होगा। तो यहाँ पे भाज्य संख्या भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन सब में जो है, जैसे यहाँ पे 4 देखो तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, साथ में 2 का भी भाग जाएगा। तो एक और स्वयं के अलावा और तीसरे से ये विभाजित हो रही है संख्या, तो इसको हम लोग कह देते हैं भाज्य संख्याएं। यहाँ तक समझ में आई बात? तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं क्लियर हो गई। याद रखना परिभाषा क्या होगी भाज्य संख्या की, कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। याद रखना इसमें इन दोनों में एक जो ऐसी संख्या है, इस एक को ना तो भाज्य कहा जाएगा और ना ही इसको अभाज्य कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, मैंने कहा अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगर 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य हो जाएगा। अगर 2 से कम गुणनखंड हुए तो ना तो वो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा। अब मुझे बताओ कि एक के बताइए कितने गुणनखंड हो सकते हैं। एक में तो केवल एक का ही भाग जाएगा और किसी का, मतलब इस एक के केवल और केवल एक ही गुणनखंड हो रहा है। इसमें बताओ ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा है। इसमें कह रहा है ना कि एक का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक और स्वयं का भाग जाना चाहिए। इसमें तो केवल और केवल एक ही गुणनखंड हो रहा है।
इसमें 2 हो रहे थे, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। इन जितने भी संख्याएं हैं इनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, इसलिए हम लोग इनको भाज्य अभाज्य की कैटेगरी में रखे हैं। लेकिन एक को याद रखना, ना तो भाज्य कहा जाएगा ना तो अभाज्य कहा जाएगा। अब गुणनखंड क्या होते हैं, तो गुणनखंड को यहाँ पे समझते हैं। मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, जिसको कुछ भी नहीं आता है मैं बेसिक से समझाऊंगा। याद रखना, यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको जो इतने डीप से बताएगा, ठीक है। तो गुणनखंड अब समझते हैं हम लोग। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड ये होते हैं किसी भी नंबर को, जैसे मैंने 16 उठाया तो 16 में किसका किसका भाग जा रहा है, किसका भाग जाएगा, तो 1 का भाग जाएगा, इसमें हमारे पास 2 का भाग चला जाएगा, इसमें हमारे पास 4 का भाग चला जाएगा, इसमें हमारे पास 8 का भाग चला जाएगा और इसमें हमारे पास 16 का भाग चला जाएगा। इतने नंबर्स का भाग इसमें जा रहा। तो ये जो 1 2 4 8 16 ये सभी जितने भी हैं वो हमारे पास 16 के गुणनखंड आए हैं। फिर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास 4 है तो 4 में देखिए 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा और 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई भी नंबर उसके गुणनखंड क्या होते हैं, उसके गुणनखंड वो नंबर्स होते हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दें। यहाँ पे गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसको हम लोग वो जो होती हैं वो नंबर्स हमारे पास गुणनखंड कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की बात चल रही है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड ये होंगे कि हमें गुणनखंड तो करने हैं, लेकिन जब भी आप गुणनखंड करोगे तो हमें यही संख्याएं लेनी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या लेनी है और भाग लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न है, देरी नहीं करते हैं, तुरंत करते हैं। तो यहाँ पे 140 है, इसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 140 में सबसे पहले देखिए 2 का भाग जाएगा, हमारे पास चॉइस यही है, हमारे पास चॉइस केवल इतनी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इन्हीं में से कोई संख्या लेनी, 4 नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 का भी भाग चला जाएगा, लेकिन हमें 4 नहीं लेना है। 4 इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो भाज्य है, हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो हमें अभाज्य संख्याएं ही लेना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 है तो हमने 2 ले लिया। तो यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 35 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 7 से भाग लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि 140 के जो गुणनखंड आए हैं वो हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आए हैं। तो ये हमारे पास गुणनखंड हो गए, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 2 बार आया तो 2 की पावर में हम 2 लगा सकते हैं, 5 एक बार है तो 5 की पावर में 1 है, और 7 एक बार है तो 7 की पावर में 1 है। तो ये हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड, इनमें जितने भी नंबर आएंगे आपके दोस्तों तो वो सभी अभाज्य संख्या होंगी। इधर देखिए 156 के, देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 का गुणनखंड 2 से करेंगे, हमारे पास चॉइस तो यही है केवल 2 3 5 7 11, इन्हीं में से कोई लेना है। तो सबसे पहले हमने 2 ले लिया, तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 देखिए 15 में भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिये 6 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 3, ये 13 बार में कट जाएगा। फिर 13 से काटो, ये 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 156 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर में 2 और 3 की पावर में 1, 13 की पावर में 1। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से मित्रों बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 38 और 25 दिया गया है, यहाँ पे 38 और 25 दिया गया है, इसको हम लोग करते हैं 38 25। तो यहाँ पे 38 और 25 के गुणनखंड करेंगे, 38 25 के गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए मित्रों यहाँ पे 3 का भाग, देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 2 का रूल होता है कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई लगा होता है नंबर तो उसमें 2 का भाग जाएगा। यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि किनारे में हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देखेंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब यहाँ पे देखिए मित्रों फिर से 3 का भाग चला जाएगा तो 3 चौक 12 होता है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी भी देखो
6 और 9 6 15, अभी भी 3 4 2 6 6 5 11। अब यहाँ पे 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके रूल होते हैं, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं विभाज्यता के नियम पर भी कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं, हम लोग यहाँ पे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 17 देखिए अभाज्य संख्या आ गई। अभाज्य संख्या तो अभाज्य अब खुद से ही कटती है, तो यहाँ पे 38 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, 38 और 25 के जो गुणनखंड हुए हैं वो आए हैं 3 की पावर में 2, 5 की पावर में 2 और 17 की पावर में 1। बताइए यहाँ तक आपको समस्या है कोई? आगे बढ़ें, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पे इस पे करते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा। ये हमारे पास 5005 की गुणनखंड करने हैं, तो 5005 की गुणनखंड कैसे करेंगे? 5005 की गुणनखंड हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5005 की गुणनखंड कैसे होंगे, 5005 की करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5005 की गुणनखंड में याद रखना, सबसे पहले 2 का हमारे पास चॉइस कौन कौन सी है, 2 है, अभाज्य संख्याएं 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, 17 है, इस तरह के नंबर है, हमें इन्हीं में से कोई एक लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है हमारे लिए, इन्हीं में से किसी एक से भाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 से